बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफ़िज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफ़िज़ हैं। माशाल्लाह जी, हमारा पूरा रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है और आज भी हम लोग जी दस्तरख़्वान पर बैठे हुए थे और इफ्तारी करने के इंतज़ार करते कि जैसी मौलवी साहब कहें और हम फिर रोज़ा इफ्तार करें। इतने में सायरन बज गया। मैं ऐसे करके दुआ मांगती हूँ। जैसे जी सायरन बजा, हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इफ्तार स्टार्ट की। पहले हम लोगों ने दुआ मांगी अल्लाह ताला के हुज़ूर कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए और सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि इस दौरान जो है अल्लाह का और बंदे का आपस में बहुत करीब ताल्लुक़ होता है, तो इसलिए इस टाइम जो की गई होती दुआ वो रद्द नहीं होती। अगर हमारी कबूल नहीं होती तो उसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है। और यहाँ पर जी आज सारी इफ्तारी माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने बनाई थी, क्योंकि मैं गई थी मार्केट तो मुझे कुछ काम था। तो मैं जब घर आई तो माशाल्लाह जी मेरी बेटी हर एक चीज़ रेडी कर कर बैठी हुई थी। दही बड़े तो हमने बाज़ार से ही मंगवा लिए थे, बाकी ये कि मैं आते हुए लेकर आ गई थी दही बड़े, क्योंकि मुझे ये था कि ज़हन में कि इफ्तारी घर पे नहीं बनी है तो मैं दही बड़े लेती जाती हूँ ताकि भैया चलो हम इसी से रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। लेकिन जब मैं घर आई थी माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने फ्रूट चाट भी बनाई हुई थी। थोड़े से हमारे घर में पड़े हुए थे फ्रूट्स, तो मेरी बेटी ने उसको कटिंग किया और यानी कि उसका एक बाउल तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जी इफ्तारी के टाइम अपने पापा को सर्व कर रही थी और साथ-साथ कमेंट्स भी ले रही थी, पापा बताएँ कैसी बनी है। मेरे हस्बैंड जी माशाल्लाह दही बड़े और फ्रूट चाट इकट्ठे ही कर कर लेके खाते हैं। और यहाँ मैं लेकर आई थी जी अपने बेटे के लिए साइकिल, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शौक है ज़ुहान को, तो काफ़ी दिनों से ये पीछे पड़ा हुआ था, बस मेरा हिसाब नहीं बना था। लेकिन आज मैंने जी अपने बेटे की ख्वाहिश को किया पूरा, क्योंकि मैं अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकी थी, इसने मार्केट में रोना-धोना डाल दिया था। तो फिर मैंने इसके लिए फ़ौरन ही साइकिल परचेज़ कर ली थी। और ये देखिए जी मेरी बेटी ने खुद ही वीडियो बनाई इफ्तारी के लिए। उसने देखिए फ्रूट्स लिए और उसको सारा कटिंग के साथ में उसने तुकमलंगा और गोंद कतीरा जो उसको भी भिगो कर रख दिया था। उसने पहले भी एक बार वायलेट ड्रिंक बनाया था, तो आज भी इसका माइंड था कि मैं इसी तरह का ड्रिंक बनाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि जो फ्रूट चाट है ना, इसने वो कटिंग कर ली और ये देखिए जी साथ में थोड़े से इसने एप्पल ले लिए थे, खरबूजे थे और स्ट्रॉबेरी थी, थोड़ी सी खजूरें थी। बस ये खुद ही माशाल्लाह जी अपनी वीडियो बनाती रही, साथ में फल कटिंग करती रही।
माशाल्लाह से जी ये था हमारा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की इफ्तारी जो वो भी मेरी बेटी ने ही बनाई थी। मेरी बेटी को वायरल ड्रिंक का बड़ा ही शौक़ लगा हुआ था, तो खैर उसने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की और ये सारा कुछ उसने अपने पास से अरेंज किया था। मैं उसे डाँट रही थी कि मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा बहुत टेस्टी बनता है, तो मैंने ट्राई करना, और सारी चीज़ें खुद ही लेकर उसी ने खुद ही सारा कुछ तैयार किया और बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये हमारी जी नेक्स्ट डे की इफ्तारी थी। ये मेरे 2 दिन की इफ्तारियों की वीडियो जी। और वैसे भी माशाल्लाह जब बेटियाँ बड़ी हो जाए ना, हालाँकि मेरी बेटी भी इतनी बड़ी नहीं, 11-12 साल की है, 12वें साल में लगी हुई, लेकिन माशाल्लाह जी बहुत ही एक्सपर्ट है, कुकिंग में हो गई है। सारे कहते हैं कि अपनी मम्मा पर गई है, उसे बहुत ज़्यादा शौक है इतनी चीज़ें यानी कि बनाने का। तो वो हर वक़्त उसकी कोई ना कोई ये कोशिश रहती है कि मैं कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करूँ, वो देखती रहती है और ट्राई करती रहती है। और यहाँ पर ये देखिए जिसने वायरल ड्रिंक बनाया था, इसमें थोड़ा-सा कंडेंस्ड जो मिल्क था वो कम रह गया था, क्योंकि जो क्वांटिटी थी ना इसकी उसने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ ली थी, लेकिन मैंने उसे कहा था थोड़ा-सा ज़्यादा बना लो बेटा, खाला को भी शेयर करेंगे। तो और यहाँ पर जो उसने वीडियो मेकर जो था ना उसका, वो था जी मेरा बेटा, और यानी कि मेरा भांजा जो आया, तो वो उन दोनों ने मिलकर बनाई वीडियो। और ये देखिए जी जब मैं आज भी ना बाज़ार ही गई हुई थी, जब मैं वापस आई हूँ तो वो देखिए ये बना रही थी ये वायरल ड्रिंक। आज इफ्तारी में हमारे इसने वायरल ड्रिंक बनाया था। वैसे जी हम लोग ना इफ्तारी में डेली अपने लिए बनाते हैं मशरूब, कभी हम लोग टैंग बना लेते, कभी जामे शीरी बना लेते, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ दूध या दूध सोडा, यानी कि जामे शीरी डालकर विदाउट शुगर उनको मिल्क बना देती हूँ मैं। और या फिर कभी उनको जैसे शुगर फ्री जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनकी डाइट वाली कोक, वो मंगवा लेती हूँ मैं 7 अप, तो वो दूध में शामिल करके उनको दे देती हूँ। क्योंकि जी माशाल्लाह रमज़ान शरीफ है तो इतने ज़्यादा यानी कि नहीं अफोर्ड होते, माशाल्लाह खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आम रूटीन से बढ़कर माशाल्लाह जी रमज़ान शरीफ में खर्च होता है, लेकिन अल्लाह पाक खुद ब खुद ही अरेंज कर देते हैं। अल्लाह पाक खुद ही सबब बना देते हैं कि आपके वह में गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह पाक वहाँ से आपको अता कर देते हैं। खैर जनाब आज हम बना रहे थे इफ्तारी में पकौड़े और समोसे। तो आज भी मेरी बेटी ने कहा मम्मा आपने कुछ नहीं करना है, सारा कुछ मैंने ही करना है, आप बस रेस्ट कर लें, क्योंकि आप बाज़ार से आई, मुझे पता आप थक गई होंगी, तो इसलिए बस सारी चीज़ें आप मुझे देती जाएँ, क्वांटिटी जो भी इसमें ऐड करनी है वो मुझे आप कटोरी में डाल दें अलग से बाउल में, ताकि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर जनाब मैं उसको डाल के दे दी स्पाइसेस जो हमने बनाने थे समोसे, उसका जो मिक्सचर था, उसके लिए इसको मैं स्पाइसेस शामिल कर दी थी अपनी बेटी को कि इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें इसमें शामिल करनी है। मैं ना अगर घर पर ना भी हूँ तो मुझे अल्लाह का शुक्र टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह जी मेरी बेटी पीछे से बना लेती है। पराठे वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनाती है, रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती है, वो आटा वगैरह गूँध लेती है और अक्सर यानी कि सहरी के लिए आटा वही गूँध कर मुझे देती है। मेरी बेटी को ना खाने पकाने का बहुत शौक है, उसे किचन में सारा दिन खड़ा कर दो कि ये बना लो, तो वो बना लेगी बड़े शौक से। तो मम्मा आप बस मुझे बताती जाइए, मैं बनाती रहूँगी। लेकिन बर्तन धोने के मामले में वो थोड़ी-सी कामचोर है। मूड में हो तो सारे बर्तन धो लेती है, अदरवाइज़ नहीं तो छोड़ देती है वो। वो कहती है मम्मा मुझसे बर्तन नहीं धुलते, आप बस मुझे बाकी सारा काम करवा लिया करें। सफाई में भी बड़ी वो कामचोर है, सफाई भी नहीं करती भई। जब उसका दिल चाहेगा तो कर लेगी, अदरवाइज़ किचन के कामों में तो बड़ा बढ़-चढ़ के वो माशाल्लाह जी हिस्सा लेती है। और ये देखिए जी यहाँ पर वो जो उसका बैटर था ना मीज़ा समोसों का, वो तैयार कर रही थी, मैं तो अंदर रेस्ट कर रही थी, और ये सारी चीज़ें खुद ही उसने यानी कि शामिल कर ली थी। ऑलरेडी उसने आलू पहले बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो इसलिए मुझे टेंशन भी नहीं होती कि अगर मैं ना भी घर पर हूँ तो मुझे पता था कि मेरी बेटी माशाल्लाह कर लेगी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड साहब है ना, वो नहीं लाइक करते, वो कहते खुद कुकिंग करोगे तो मैं खाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊँगा। क्योंकि जी अभी तो मेरी बेटी माशाल्लाह छोटी है, लेकिन वो शौक उसको कुकिंग का, तो मैं भी इसको कहती कर लो, क्योंकि मैंने भी शौक में सारी कुकिंग सीखी थी अपनी मदर को देखते हुए। तो इसी तरह मेरी बेटी भी मुझे देखती है और उसको शौक है कुकिंग का, तो मैं कहती शौक में तो ये सीख जाएगी, और अगर इसको नहीं सिखाया तो बाद में ये फिर ड्रामे करेगी, नहीं सीखेगी। और यहाँ पर ये देखिए जी वो समोसे भी बना रही थी खुद ही। मुझे कहती मम्मा बस आप अंदर ही बैठी, मैं बार-बार अंदर आके चक्कर लगा रही थी किचन में कि ये क्या कर रही है, तो कहीं ख़राब तो नहीं कर रही। लेकिन जब मैं आती थी मुझे कहा मम्मा आप अंदर जाके बैठ जाइए, मैं खुद ही बनाऊँगी, बस आप तंग ना करें मुझे, आप अंदर बैठ जाइए। खैर फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं जी पकौड़े बना लो, तो वो पकौड़े तुमने खुद ही बनाने थे। यहाँ पर जो मैंने इसका सामान था ना वो कटिंग कर लिया था, और जो बेसन है उसको मैंने जी घोल कर अच्छे तरीके से यानी कि उसका बैटर तैयार कर लिया था। इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा स्पाइसेस डाल लिए थे और इसको मैं मिक्स कर दिया, साथ-साथ मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये मैंने बनाई थी फ्राई मिर्च, क्योंकि इसके अंदर मैं डालती हूँ यानी कि चाट मसाला। चाट मसाले से इसकी फिलिंग करके ऊपर बेसन का कोट करके मैं बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही पसंद है और इनकी बड़ी फ़ेवरेट है। तो अफ्तारी में ज़ाहिर बात है मिर्ची होती है हमारे पास थोड़ी-सी कम, तो थोड़ी बहुत मैं बना लेती हूँ। जो सब्ज़ी में से हमारी बच जाती है तो मेरे हस्बैंड और हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, स्पेशली सहरी के टाइम तो पराठे से बड़ी मज़ेदार लगती है।
यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो अफ्तारी थी तकरीबन सारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी थी। मेरी बेटी ने वायरल जो ड्रिंक था वो तैयार कर लिया था और यहाँ पर जो मेरे पकोड़े थे वो भी फ्राई हो चुके थे और जो समोसे हमने बनाए थे वो भी हमारे फ्राई हो गए थे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो दस्तरखान है अफ्तारी के लिए वो सज चुका था और अब हम करने लगे थे अफ्तारी। और माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रिंक बनाया था, बहुत ही ये टेस्टी बना था। और बाद में वो जो अपने पापा से बार बार कमेंट्स लेती थी, पापा बताएं कैसा बना है, वो सबको टेस्ट करवाती थी और भी कमेंट्स लेती थी। और यहाँ पर जो मेरे पकोड़े थे ना उसके बारे में वो अपने कमेंट्स पास करती, मम्मा बहुत क्रिस्पी आपने पकोड़े बनाए और जो ये समोसे ने भी बड़े टेस्टी बने। और मुझे कहती मम्मा बनाए तो मैंने ही, आपने तो बताया ही था, बाकी सारी जो इसकी प्रिपरेशन है वो मैंने ही की थी। खैर जनाब ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि हमारी कितना अच्छा जो हमारी ये दस्तरखान वो सजा हुआ था और हम लोग कर रहे थे बैठ कर अफ्तारी। ये थी जी हमारी माशाल्लाह से 2 दिन की अफ्तारी की रूटीन। हमारी माशाल्लाह जी इसी तरह की अफ्तारियाँ बन रही हैं, चल रही हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बरकतों का महीना है तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जी अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह पाक के पास हम अपने जी हर टाइम अपनी अर्जियाँ पेश करें। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए वीडियो के साथ, नई इफ्तारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।